कहानी खूनी मंगलसूत्र भाग 1। आज बहुत दिनों के बाद रोहन ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और उसे लेने के लिए उसका भाई राहुल और उसका दोस्त मनीष एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल ने मनीष को फोन किया और उसे कहा कि वो जल्दी उसके घर पर आ जाए क्योंकि रोहन की फ्लाइट 2 बजे की है और हमें उसे लेने जाना है। तब मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और हम 1 घंटे में एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मनीष ने कहा। अब दोपहर के 1 बजे हैं। कुछ ही देर में मनीष राहुल के घर पहुंच गया। तुम बैठो, तब तक मैं चाय बनाता हूं, राहुल ने कहा। और कुछ ही देर में राहुल चाय बनाकर ले आया और दोनों ने चाय की चुस्कियां लीं। चाय पीने के बाद वे दोनों एयरपोर्ट की ओर चल दिए। रोहन गाड़ी चला रहा है और मनीष उसके बाएं ओर बैठा है। तभी कुछ रोमांटिक गाने चलाओ यार, मनीष ने कहा और उसने गाने चालू कर दिए। रास्ते में उनकी नजर एक जूस वाले पर पड़ी तो रोहन कहा, चलो मनीष, थोड़ा जूस पिया जाए। यह कहते हुए उसने गाड़ी साइड में रोक दी और जूस वाले से कहा, चलो भैया, जल्दी से 2 गिलास जूस बना दो। जूस वालों ने उनके लिए जूस बना दिया। जूस पीने के बाद वे लोग वहां से चल दिए। चलते चलते उनकी नजर एक चमकीली सी चीज पर पड़ी जो बहुत ही ज्यादा चमक रही है। तभी राहुल बोला, वो देखो, सड़क के इस तरफ कुछ है जो सोने की तरह चमक रहा है। मैं देखता हूं कि वो क्या चीज है। इतना कहते ही उसने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। पास जाने के बाद पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक मंगलसूत्र है जो सोने का है। तब उसने उसे उठाया। उसने उसे छुआ ही था कि उसे एक अजीब सा झटका लगा, मगर उसने उसे नजरअंदाज किया और गाड़ी की तरफ चला गया। गाड़ी के पास जाने के बाद उसने वह मंगलसूत्र मनीष को दिखाया। मंगलसूत्र देखते ही ये कितना अलग है, मैंने ऐसा मंगलसूत्र पहले कभी नहीं देखा, मगर ये किसका हो सकता है, मनीष ने कहा। इसे बाद में देखते हैं, जल्दी चलो, रोहन की फ्लाइट का टाइम हो रहा है, राहुल ने कहा और वे वहां से चल दिए। वे लोग एयरपोर्ट पर 10 मिनट पहले ही पहुंच गए और इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद फ्लाइट लैंड कर चुकी है और तभी उसकी नजर रोहन पर पड़ी जो सबसे अलग ही लग रहा है। उसे देखते ही वो दोनों उसकी तरफ दौड़े और उसे गले लगा लिया। कैसे हो तुम दोनों, रोहन ने कहा। हम ठीक है, अपनी बताओ और क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में आजकल, और तुमने अपने लिए कोई लड़की ढूंढी या अभी भी तुम्हें कोई नहीं मिली, मनीष ने कहा। नहीं यार, मुझे अभी भी तलाश है और लगता है कि तलाश जारी रहेगी, रोहन ने शर्मते हुए कहा। तब उन्होंने ने सारा सामान उठाया और वहां से घर की ओर चल दिए। तब ये देखो रोहन, हमें जाते वक्त क्या मिला, ये देखने में बड़ा ही अजीब और सुंदर लग रहा, मानो किसी रानी का हो। बहुत पुराना भी लग रहा है, राहुल ने वो मंगलसूत्र रोहन को दिखाया। ठीक कहा तुमने, मैंने भी ऐसा मंगलसूत्र आज से पहले कभी नहीं देखा था, रोहन ने कहा। मगर वे इस बात से अनजान थे कि इस मंगलसूत्र ने बहुत से घरों को उजाड़ दिया है और जो उनके साथ होने वाला है वो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। चलते चलते अचानक राहुल ने गाड़ी के ब्रेक लगाए। तभी, क्या बात है राहुल, क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी, रोहन ने कहा। पता नहीं लगता है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरा सिर भी फटा जा रहा है, पता नहीं अचानक क्या हो गया। अब तुम ही गाड़ी चलाओ, मुझे थोड़ा आराम करना है, राहुल ने कहा। ठीक है, तुम पीछे बैठ जाओ, गाड़ी में चलाता हूं, रोहन ने कहा और गाड़ी चलाने लगा। राहुल अजीब सी हरकतें करने लगा। उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। एकदम उसे लगा कि उसे उल्टी लगने वाली है और तभी उसने रोहन से कहा, रोहन, जल्दी गाड़ी रोको, मुझे उल्टियां आ रही है। इतना कहते ही रोहन तुरंत गाड़ी रोकी और वे नीचे उतर गए। राहुल जोर जोर से उल्टियां करने लगा, उसकी हालत और भी खराब होती जा रही है। उसे इस हालत में देखकर मनीष हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, आते वक्त तो राहुल एकदम ठीक था, मगर उसे अचानक क्या हो गया। रोहन से उसकी हालत ऐप में पढ़े ही है, इसलिए उसने गाड़ी घुमाई और उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टरों को लगा कि यह नॉर्मल है, मगर उन्हें पता नहीं था कि वो उनकी समझ से बाहर है, क्योंकि उस पर अब कोई भी दवाई काम नहीं करने वाली है। धीरे धीरे उसकी हालत और भी खराब होने लगी और पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा,
छोड़ दो, मुझे घर जाना है। रोहन बचाओ, ये लोग मुझे मरना चाहते हैं। तब मनीष बोला, ये जरूर इस मंगलसूत्र की वजह से हो रहा है जो हमें रास्ते में मिला था, क्योंकि उसके पहले राहुल एकदम ठीक था। रोहन एक मॉडर्न लड़का है और वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मनीष? भला इस मामूली से मंगलसूत्र की वजह से किसी को क्या हो सकता है? मैं मानता हूं कि तुम्हें राहुल की चिंता है, मगर ऐसा कहना ठीक नहीं है, रोहन ने कहा। भले ही तुम इन बातों में विश्वास नहीं करते, मगर मुझे लगता है कि यही सच है, मनीष ने कहा। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे उनके साथ और भी भयानक घटनाएं घटने वाली हैं। जब राहुल अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है तो डॉक्टर को लगता है कि ये किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, इसलिए वे उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। आपको इसे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये दिमागी तौर से बीमार लग रहा है। हमने आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा था, डॉक्टर ने कहा। क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो मेरे भाई को ठीक कर सके? रोहन कहा। मेरा दोस्त है डॉक्टर अग्रवाल, इस मामले में वो आपकी पूरी मदद कर सकता है। ये लीजिए उनका कार्ड और उनसे मिलिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, डॉक्टर ने कहा। इतना सुनते ही रोहन और मनीष ने उसे उठाया और गाड़ी तक ले गए। उसे गाड़ी में बैठाने के बाद सीधा अग्रवाल के पास ले गए। वहां जाने के उन्होंने डॉक्टर को घटना बताई। ये सुनने के डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज किया, मगर उसे कुछ खास पता नहीं चला। तब उसने कहा, हमें कुछ दिन राहुल को यहीं पर रखना होगा ताकि हम उसकी बीमारी का ठीक से पता कर सके और उसका इलाज कर सके। ठीक डॉक्टर साहब, आपको जैसा ठीक लगे, मगर जल्दी से मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती है, रोहन ने कहा। और वे लोग उसे वहीं दाखिल कर देते हैं। तभी रोहन का फोन बजता है। उसने देखा तो मां का फोन है और वह फोन उठाता है। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? अभी तक घर नहीं पहुंच, मां ने कहा। मां, हम लोग आ रहे थे, मगर अचानक राहुल की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले आए, रोहन ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? वह सुबह तो एकदम ठीक था, अचानक क्या हो उसे? और तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? मैं वहां आ रही हूं, मां ने कहा। मां, तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं इधर, सब संभाल लेंगे, रोहन ने समझते हुए कहा। मनीष को बेचैनी सी हो रही और उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस मंगलसूत्र का फोटो खींचकर गूगल पर सर्च करने लगा। तब उसे पता लगा कि ये मंगलसूत्र आज से लगभग 300 साल पहले भानुगढ़ की राजकुमारी रूपाली के लिए स्पेशल उसके पिता राजा राम सिंह ने बनवाया था। ये देखकर वह हैरान हो गया कि इतना पुराना और कीमती मंगलसूत्र किसी ने सड़क पर क्यों फेंक दिया, और उसका शक बढ़ने लगा। तब उसने शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया ताकि वहां से इस मंगलसूत्र के बारे में और जानकारी मिल सके। तभी वह रोहन से बोला, रोहन, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं, तुम राहुल का ध्यान रखना और जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इतना कहकर वो लाइब्रेरी की तरफ चल दिया। लाइब्रेरी यह से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए कुछ देर चलने के बाद वह लाइब्रेरी पहुंच गया है। लाइब्रेरी बड़ी और पुरानी है, यहां उस मंगलसूत्र के बारे में कुछ तो जरूर पता चल जाएगा, मनीष मन ही मन सोचता है। और तभी क्या हुआ बेटा? बड़े ही चिंतित लग रहे हो, पीछे से आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति वहां खड़ा था। तब मनीष ने कहा, कुछ नहीं, वैसे आप कौन हैं? गैलेम, इस लाइब्रेरी की देखभाल का काम मेरा ही है, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तब मनीष ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस बूढ़े व्यक्ति को मंगलसूत्र का फोटो दिखाया। वो फोटो देखते ही बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये तो खूनी मंगलसूत्र हैं, इसके बारे में तुम्हें क्या जानना है? उसके बाद मनीष उसे सारी बातें बताता है कि उनके साथ क्या हुआ था। ये सब बातें सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति लाइब्रेरी के ऑफिस में जाता है और वहां से एक पुराना सा बक्सा लेकर आता है। मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो ये बक्सा क्यों लेकर आया है। तब उसने पास आके वो बक्सा खोला। उस बक्से में एक बहुत ही पुरानी किताब थी। उसने वह किताब मनीष को दी और कहा कि उस मंगलसूत्र के सारे राज इसमें छुपे हैं। उस किताब का नाम रूपाली था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। बेटा, एक बात ध्यान में रखना कि जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास लेवल 1 हफ्ता है
और जिस भी व्यक्ति के पास वो मंगलसूत्र होगा उसकी 1 हफ्ते में ही मौत हो जाएगी। ये सुनकर मनीष को बहुत बड़ा झटका लगा और वह बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राहुल को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।